मुझे अभी भी याद है, मैं जब अपने मायके एक बार ऐसे गई थी, बहुत पहले की बात है। मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरी बड़ी मम्मी बोल रही हैं कि मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, तो वो बोली कि जो लड़कियां मतलब जो औरतें गुरु मंत्र नहीं लिए रहती उनको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, फिर भी मैं देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना ज़रूरी होता है। और पृथ्वी पे एक ऐसे मात्र भगवान है जो सूर्य भगवान है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। और सुबह हो गई है, 4:30 बज रहे हैं लगभग, लेकिन बाहर फिर भी बहुत अंधेरा है। तो मैं यहाँ लाइट जला दी हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ अंदर। और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना है। सुबह इतना सारा काम रहता है ना कि सुबह कितना भी सुबह उठ जाओ लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुबह 8 बजे तक इतना व्यस्तता कि क्या बताऊँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने के बाद तो फ्रेंड्स, मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है और अभी यहाँ मैं जा रही हूँ भगवान का बर्तन धोने। जो भगवान का बर्तन है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसके बाद चल रही हूँ, थोड़ा सा जो किचन में काम है वो कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं दाल को भिगो के रख दी हूँ नहाने से पहले। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो यहाँ मैं दाल में नमक हल्दी डाल करके रख दे रही हूँ और एक आम था वो भी छील के रख दे रही हूँ। अभी आम दाल में नहीं डालूँगी क्योंकि नहीं तो दाल अच्छे से पकेगी नहीं। और भिगो के रख दे रही हूँ ना, तो इससे जल्दी से दाल पक जाती है, इसीलिए मैं नहाने के पहले ही दाल भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद नहा के आऊँगी तो बस चढ़ा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और इसके बाद थोड़ा सा मेकअप हो जाए। मेकअप क्या होता है, मेकअप में बस वही थोड़ा हल्का सा गुलाब जल लगाऊंगी और सिंदूर बिंदी और बस यही, और लिपस्टिक लगाती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि नहाने के तुरंत बाद में सिंदूर बिंदी मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा क्या, शास्त्रों में भी यही है कि कोई भी पूजा करने से पहले सिंदूर बिंदी ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर विवाहित हैं तो नहीं, विवाह नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर विवाह हो गया है तो बिना सिंदूर और बिंदी के कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं करती हूँ। और बस उसके बाद अब चलूँगी छत पे सूर्य भगवान को अर्घ देने। तो मैं यहाँ एक लोटा ले ली हूँ, उसमें लाल चंदन फूल, थोड़ा सा चावल बस, और हल्का थोड़ा सा मीठा गुड़ या तो फिर चीनी कुछ भी हो वो डाल लेती हूँ। मैं बिना मीठे के सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब चलती हूँ छत पे। मुझे अभी भी याद है, मैं जब अपने मायके एक बार ऐसे गई थी, बहुत पहले की बात है। मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरी बड़ी मम्मी बोल रही हैं कि मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, तो वो बोलें कि जो लड़कियां मतलब जो औरतें गुरु मंत्र नहीं लिए रहती उनको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, फिर भी मैं देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना ज़रूरी होता है। और पृथ्वी पे एक ऐसे मात्र भगवान है जो सूर्य भगवान है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और नहीं तो जैसे शंकर जी हो गए, हनुमान जी हो गए, सबकी मूर्ति की भी पूजा होती है और सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को पहले अर्घ देना चाहिए, उसके बाद घर में मंदिर में कहीं भी आप पूजा करें। और यहाँ मैं दाल रख के गई थी ना, तो मेरी पूरी दाल बह गई। ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या हो गया है कुकर में कि दाल चाहे थोड़ा डालो चाहे ज़्यादा डालो बह ही जाती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो इसमें एक कपड़ा लगा देती हूँ, तो जो दाल बाहर गिरती है ना तो पूरा फैलता नहीं है, नहीं तो पूरा स्लैब पे फैल जाता है, पूरा इंडक्शन गैस सब खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा पाठ हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल मेरा पहले ही बन गया था, वो जो बह गया है। और इधर मैं भिंडी काट रही हूँ। भिंडी को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो करके ले ली हूँ और इसका मैं आज जूस वाली सब्ज़ी बनाऊँगी भिंडी की, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा स्लाइस में काटूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें बेसन लगा करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे ये जो इसका पानी रहे बेसन पूरा सोख ले। और ये यहाँ मैं एक कढ़ाई में तेल डाल करके बस थोड़ा सा जीरा डाल के इसको हल्का सा भून लूँगी। हल्का सा नहीं, मतलब जो बेसन जो इस पर कोट किया है उसको अच्छे से इसमें चिपक जाए, हल्का सा करारापन आ जाए, तो उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी।
और यहाँ तब तक मैं ग्रेवी के लिए बना लेती हूँ मसाला। तो यहाँ मैं मूंगफली डाली हूँ और 2 मिर्च डाली हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर 2 चम्मच, क्योंकि टमाटर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि हम लोग खा ही नहीं पाए। मिडिल क्लास फैमिली भी तो खा ही नहीं पाएगी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वही खा सकता है। तो मैं चटनी में यही डाल रही हूँ खट्टा होने के लिए, टमाटर तो है नहीं। और इधर मेरा ग्रेवी बन के तैयार हो गया है और अब मैं चल रही हूँ सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। बिना लहसुन प्याज के ही सब्ज़ी हम लोग खाते हैं, तो लहसुन प्याज यूज करना है नहीं, तो इसीलिए मैं उसमें मूंगफली डाली हूँ ग्रेवी में, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बने। टमाटर भी नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है कोई, तो फिर बस थोड़ा सा इसमें जीरा और मेथी और लौंग डाली हूँ फ्राई करने के लिए। और मिर्चा हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मिर्चा बस थोड़ा सा उसमें मसाला में ही डाल करके पीस ली थी, मिर्चा तो नहीं डालूँगी। इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है और पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी, नमक, अगर में आप मसाला डालना चाहें तो वो डाल सकती हैं। उसके बाद अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं 2 चम्मच लगभग इसमें मलाई डाल दे रही हूँ, जिससे थोड़ा सा और ग्रेवी गाढ़ी बने और अच्छा लगे खाने में भी। और यहाँ थोड़ा सा 2 चम्मच लगभग इसमें पानी डाल के हल्का सा चला के इसको लगभग 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है, जिससे जो मसाला है अच्छे से पक जाए। क्योंकि मैं मसाला जो है सूखा मसाला डाली थी, तो अच्छे से वो पक जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ढक देना है। अब जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा और ये गाढ़ी ग्रेवी थोड़ी हल्की गाढ़ी हो जाएगी, तो इसमें मैं अपनी जो भिंडी पका के रखी हूँ उसको डाल देना है। और यहाँ देखिए मेरी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। तो मैं इसमें थोड़ा ये जो भिंडी मैं पका के रखी थी इसको मैं डाल देती हूँ, और लगभग ज़्यादा नहीं, इसको 5 मिनट तक पकाना ही है, क्योंकि भिंडी पहले से ही पकी है, ग्रेवी भी बन के तैयार है। तो 5 मिनट ही पकाना है, नहीं तो एकदम सूखी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी सब्ज़ी इधर पक रही है तब तक मैं इधर बना लेती रही हूँ सेवई, और आटा मैं लगा के रखी हूँ पहले से ही। सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, और सेवई बना इधर फ्राई करके जा रही हूँ मैं मिन्नी को जगाने। मिन्नी अभी सो ही रही है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा काम रहता है ना मिन्नी का ही, क्योंकि सुबह उसको जगाना, फिर ब्रश कराना, उसको नहलाना, तैयार करना, खाना खिलाना, सबसे बड़ी लड़ाई होती है। सुबह सुबह का सबसे बड़ा जंग यही होता है, क्योंकि जल्दी उठती ही नहीं, जल्दी और मुझे सोना है, मुझे अभी स्कूल ही नहीं जाना। बच्चे आ रहे हैं मम्मी, क्यों आज छुट्टी नहीं है, आज छुट्टी होनी थी, ऐसे ही बोलती है। और जब मिन्नी ऐसे करती है ना, तो हम लोगों को ऐसे लगता है अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही करते थे पहले, बचपन में करते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो अपने बचपन की बातें याद है नहीं। तो मिन्नी को देख के ना थोड़ा मतलब अंदर से तो हंसी छूटती है, लेकिन ऊपर से उसको दिखाने के लिए थोड़ा गुस्सा भी लगती है कि जल्दी करो, लेट हो रहा है, अभी नहाना है, धोना है, खाना है, रेडी होना है, फिर जाना है। तो वो जल्दी तैयारी नहीं होती। तो यही सब होता है। और सबसे और हम लोगों के टाइम में तो हम लोगों की मम्मी को इतना सारा काम रहता था, इतना सारा व्यस्तता रहती थी। इधर तो जैसे हम लोग 2 लोग 3 लोग के लिए खाना बना रहे हैं, तब इतना ज़्यादा व्यस्त है, नहीं टाइम मिलता है। 8-9 बजे तक इतना ज़्यादा व्यस्तता रहती है। जब तक ये ऑफिस और मिनी स्कूल नहीं चली जाती तब तक बहुत काम रहता है, उसके बाद तो कुछ भी काम नहीं रहता है। और मम्मी, हम लोगों के मम्मी के टाइम पे तो घर में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, साथ में 4-5, मतलब हमारे पापा लोग 5 हैं, तो सबके बच्चे मिला करके 20-25 लोगों का खाना बनता था। तो उसमें तो मम्मी लोग और व्यस्त रहती थी। हम लोगों का मतलब कैसे स्कूल जाना है, कैसे नहीं जाना है, ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। और जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे हम लोगों के साथ भी हो रहा होगा, जैसे बचपन में मम्मी लोगों के साथ ये सब।
हम लोग तो इतने में ही परेशान हो जा रहे हैं। मम्मी लोग कैसे, हम लोग जैसे 4-4 बच्चे पहले पालते थे, 4-4, किसी के 5, किसी के 3, और हम लोग तो एक ही बच्चे में परेशान हो गए हैं। दोनों लोग पहले ये जाएंगे जगाएंगे, नहीं जगेगी तो फिर ये चले जाएंगे नहाने धोने, तो उसके बाद फिर मैं जब तक उठेंगी नहीं बिस्तर से तब तक लगी रहूँगी। कभी कभी तो रोने लगती है, उठती नहीं, मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। सीधे बोलेगी मुझे स्कूल पढ़ने ही नहीं जाना, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, ऐसे ही बोलती है। तो बड़ा मज़ा आता है, अंदर अंदर से तो बड़ी हंसी छूटती है कि कैसे बोल रही है स्कूल नहीं। कभी भी टेंशन भी होता है कि लगता है ये पढ़ेगी नहीं क्या, बिना पढ़े ही रहेगी, ऐसे ही बोलती है। इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ेगी नहीं क्या, पता नहीं क्या क्या करती है, बड़ा टेंशन होता है ये सब। इधर मैं मिन्नी को जगा करके ब्रश करने के लिए दे आई हूँ। ब्रश कर चुकी है, पानी वानी सब पी ली है, और मैं अभी इधर रोटी बना ले रही हूँ। 4-5 रोटी ही बनाऊँगी, उसके बाद मिन्नी चली जाएगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। क्योंकि ये जाते हैं 9 बजे जाते हैं प्लांट, और मिन्नी का स्कूल 8:30 बजे से है, तो इसको 8 बजे ही जाना होता है। तो 4-5 रोटी बना दूँगी। भगवान को भोग भी निकालना है, और मिन्नी के टिफ़िन में 1 रोटी ही डालती हूँ, तब तो ये खा के आती है। किसी दिन सोचूंगी ना कि 2 रोटी डाल दूँ, और एकदम पतली ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि जितना 1 रोटी में 2 रोटी बनाती हूँ उसके लिए, फिर भी वो नहीं खा के आएगी। 2 रोटी रहेगी तो वो खा के ही नहीं आएगी, 1 रोटी रहेगी तो खा के आती है। और रोटी ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है इसे वो खाती भी नहीं है। पूरी पराठा वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है, सिंगल वाला बनाओ तो भी नहीं खाएगी, पूरी भी नहीं खाएगी। जो समोसा वाला होता है उसको अगर बना देती हूँ किसी दिन तो वो भले ही खा ले, नहीं तो रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी का लगा के रोटी में और अच्छा लगता है। और पूड़ी पराठा रिफाइंड से ही बनाना है, इसीलिए मैं जल्दी पूड़ी पराठा कुछ भी नहीं बनाती हूँ। अक्सर ही मैं रोटी ही बना के देती हूँ टिफ़िन में, इनको भी और मिन्नी को भी मैं रोटी ही बना के देती हूँ। और यहाँ मेरी रोटी बन गई है, 5 रोटी मैं बनाई हूँ। सबसे पहले मैं भगवान के लिए भोग निकाल देती हूँ। जो भी मेरा खाना बना रहता है, दाल रोटी बनी रहे या दाल सब्जी, या तो सब्जी दाल बना रहे या सब्जी चावल बना रहे, जो भी बना रहता है मैं सबसे पहले भगवान के लिए भोग निकालती हूँ। उसके बाद ही मैं निकालती हूँ मिन्नी के लिए दाल का जूस पीने के लिए। तो मैं यहाँ भगवान के लिए भोग निकाल दी हूँ और ले जा रही हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहाँ मेरी रोटी बन गई है, और मिन्नी को भी नहला दिया है, बस नहा के वो आई है। अब मैं जा रही हूँ उसको खाना निकाली हूँ, उसको खाना खिला दूँगी, और उसके बाद वो जब स्कूल चली जाएगी तो बड़ा राहत मिलता है। और यहाँ मैं मिन्नी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन में सिर्फ रोटी सब्जी ही देती हूँ। पहले मैं बिस्किट या टॉफ़ी चॉकलेट डाल दिया करती थी, कुछ फ्रूट्स भी डाल देती थी, लेकिन अब नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्रूट्स डाल दूँगी या बिस्किट डाल दूँगी ना, तो बस वही बिस्किट खा लेगी या फ्रूट्स खा लेगी। खाना वैसे ही रखा रहता है टिफ़िन में, तो मैं देती ही नहीं, इसीलिए कि कम से कम ये जो खाना रहे वो खा लिया करे। तो इसीलिए मैं बिस्किट विस्किट कुछ नहीं देती, सब बंद कर दी हूँ अब। और यहाँ देखिए ये तैयार होने के लिए बैठी हैं, कब से मुंह लटका के बैठी हैं, बोल रही हैं मुझे पढ़ने नहीं जाना है। मैं आज छुट्टी होनी थी ना, छुट्टी क्यों नहीं हुई, आज मुझे पढ़ने ही नहीं जाना है, आज बच्चे नहीं आएंगे और आज छुट्टी रहना चाहिए था, तो क्यों स्कूल खोल दिए हैं। यहाँ मुँह बना के बैठी हुई हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, बस धीरे से मैं इनको तैयार कर रही हूँ। और ये इधर देखिए इनका मुँह फूला हुआ है, अब बोल नहीं रही हैं। इधर बुला रहे हैं ना, मिसा जी बुला रहे हैं, बोल नहीं रही हैं। बोले हैं मैं बात नहीं करूँगी आपसे, आप लोग मुझे स्कूल भेज देते हैं रोज़ रोज़, कोई रोज़ रोज़ स्कूल भेजता है क्या अपने बच्चों को, ऐसे बोलती हैं। मिनी इधर देख लो थोड़ा सा, उन्होंने मुँह फुलाए हैं गोझाया। आप पहले मेरे स्कूल में चलेंगे, आप पहले चलो पूजा।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ इनका, और दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब मैं देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि सुबह में रोटी सब्ज़ी खा के जाते हैं और शाम को भी रोटी सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब देती हूँ सुबह में दोपहर में खाने के लिए। और यहाँ ये खा पी के गए प्लांट, मैंने भी गई स्कूल, और मेरा काम बचा है ये सब करना, तो मैं इसको भी फटाफट निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर चलती हूँ, देखती हूँ दूसरा और कुछ काम है, अभी कपड़ा प्रेस करना है, बहुत सारा काम है, तो फिर वो भी सारा निपटा लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे तक सारा काम हो ही जाता है। उसके बाद मैं खाली हो जाती हूँ काम से। फिर वही 1 बजे मिन्नी आएगी, तो फिर वही रूटीन चालू, उसको फिर तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा किचन साफ़ हो गया है, और मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने। और बर्तन मैं बाथरूम में धोती हूँ, बहुत छोटा सा बाथरूम भी है, और किचन में बेसिंग नहीं है, इसलिए बाथरूम में ही धोना होता है बर्तन को। और जिस दिन ढेर सारा बर्तन हो जाता है ना, उस दिन देख के पूरा बाथरूम भर जाता है, दिमाग ख़राब होता है उस दिन तो और ज़्यादा। और यहाँ सारा बर्तन वर्तन धो गया है, और इधर मैं अब रखी हूँ लास्ट में दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध वाले आते हैं 8 बजे तक आते हैं दूध वाले, तब तक लाइट भी चली जाती है, और इतना जूठ फैला रहता है ना, खाना इधर पूरा किचन एकदम गंदा रहता है। तो दूध को मैं रख देती हूँ, बाद में ही गर्म करती हूँ, जब साफ़ कर लेती हूँ किचन तब दूध मैं गर्म करके रखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जूठ ना पड़ जाए, इसीलिए फिर मैं नहीं रखती उसमें, क्योंकि व्रत में और मलाई में निकालती हूँ तो घी भी होता है पूजा पाठ करने के लिए, तो कहीं हाथ से पड़ ना जाए कुछ, इसीलिए मैं रख देती हूँ। बाद में ही जब सारा किचन साफ़ हो जाता है तो मैं दूध गर्म करती हूँ। और इधर मैं जा रही हूँ कपड़ा प्रेस करने के लिए, धो के मैं 2-3 दिन से ही रखी थी, तो लाइट नहीं रहती थी। यहाँ लाइट रहती भी नहीं है, कभी आएगी 8 बजे कट जाएगी, उसके बाद 10 बजे आती है, लेकिन आएगी जाएगी, टिकती नहीं है। तो जब जैसे भी आती है ना, तुरंत कपड़ा लगा देती हूँ प्रेस करने के लिए, तो एक करूँगी 2 करूँगी, कभी उसी में कटती रहती है, कभी रहेगी, तो मैं यहाँ कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद कोई भी काम नहीं है, 1 घंटे के लिए फ्री रहती हूँ। उसके बाद 1 बजे मिन्नी आ जाती है, तो फिर मिन्नी का काम होता है उसको फिर से हाथ पैर धुलाना, खाना खिलाना, फिर खेलेगी 1-2 घंटे, उसके बाद होमवर्क कराना होता है उसका। तो यही सब सारी काम होती हैं। और यहाँ बड़ा जुगाड़ का काम प्रेस करने के लिए, क्योंकि प्रेस का तार बहुत छोटा है, तो इसमें पहले मैं बोर्ड लगाती हूँ। इसका प्लग इसमें लगा हुआ था तो टूट गया, पता नहीं कैसे, उसमें जंग लग गया था, तो खोलते टाइम उसका प्लग टूट गया, तो फिर ऐसे ही तार उसमें फंसाना होता है। और उसके बाद ऐसे ही यहाँ फैला के तब रखती हूँ कपड़ा प्रेस करने के लिए, तो क्योंकि बोर्ड थोड़ा दूर पे है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, बिस्तर बेड तक नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ से लगाना पड़ता है। एक बोर्ड लगाई हूँ, उसके बाद यहाँ फैलाऊँगी, तब फिर कपड़ा प्रेस होगा। मिक्सर चलेगा, ऐसे ही चलता है, बोर्ड में नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ऊपर है, दरवाजे के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।